हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन क्लासेस भादरा पे, जहां पर मैं आपको बताता हूं रीजनिंग के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दिशा परीक्षण, यानी डायरेक्शन टेस्ट। तो इसके लिए हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। तो नॉर्मली हमें पता है कि हमारी 4 दिशाएं होती हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब इनकी उप दिशाएं भी होती है। तो इनकी उप दिशाओं के लिए हम लेते हैं ये 4 इनकी उप दिशाएं हो जाती हैं। और इनके लिए जो उत्तर और दक्षिण है, इनको बोलते हैं बड़ी दिशाएं। तो अगर अपन इनकी उप दिशाएं लिखेंगे तो पहले उत्तर को इस साइड में और दक्षिण को पहले लिखेंगे। जैसे ये हो गया अपना, ये दिशा होगी, इसके हिसाब से होगी ये दिशा। तो ये दिशा अपनी हो जाएगी उत्तर और पूर्व, यानी पहले बड़ी दिशा आएगी और फिर छोटी ये वाली दिशा आएगी। तो ये इसकी एक उप दिशा होगी। इसी तरह से पहले दक्षिण को लेंगे, फिर पूर्व को लेंगे, दक्षिण और पूर्व। अब इसी तरह से इस साइड में भी ये बड़ी दिशा है, उत्तर और पश्चिम। इसी तरह से इस साइड में ये बड़ी दिशा और ये छोटी दिशा, तो दक्षिण और पश्चिम। इस तरह से हमारे पास 4 उप दिशाएं और 4 ये दिशाएं आ जाती है, टोटल हो जाती है 8 दिशाएं। और 2 दिशाएं ऊपर और नीचे वाली। ब्लैक बोर्ड में हम हमेशा जो कॉपी होगी उसके ऊपर वाली जो दिशा होगी उसको उत्तर लेंगे और नीचे वाली दिशा को दक्षिण लेंगे, और इस वाली साइड को पूर्व और इस वाली साइड को पश्चिम लेंगे। इसके हिसाब से बाकी उप दिशाएं भी आ जाएंगी, और ऊपर और नीचे हमें पता है। तो इसके बाद आती है कि दायां और बायां, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो हमें दायां और बायां याद रखने के लिए अपने हाथ से ही साइन बना लेना चाहिए। तो इसके किस प्रकार बनाएंगे हम? अगर हमें बायां बताना है तो आप इस प्रकार से साइन बना लोगे। अगर आपका बी बन रहा है तो वो होगा आपका बायां। और अगर वो डी बन रहा है, इस हिसाब से बनाएंगे इस हाथ से, तो अगर वो डी बन रहा है तो वो हो जाएगा आपका दायां। तो इस हिसाब से आप बिना आपके दिमाग में याद रख सकते हो ट्रिक बना के कि आप बायां और दायां किस प्रकार से याद रख सकते हो। और अंग्रेजी के अंदर लेफ्ट और राइट याद रखने के लिए आपको जिस हाथ से आप लिखते हो, ज्यादातर हम राइट हाथ से लिखते हैं, और जिस हाथ से अपन लिखते हैं वो हो जाएगा अपना राइट, और जिस हाथ से अपन नहीं लिखते हैं वो हो जाएगा लेफ्ट। बाकी जो बच गया हाथ वो लेफ्ट होगा, और जिस हाथ से अपन लिखते हैं वो राइट हो जाएगा। कई जो होते हैं लेफ्टी होते हैं, तो वो उनको अलग से अपने हिसाब से याद कर सकते हैं कि वो लेफ्टी हैं तो लेफ्ट हाथ से वो लिखते हैं। इसी प्रकार से आप दायां और बायां याद रख सकते हो। इसके बाद आता है दक्षिणावर्ती और वामावर्ती। दक्षिणावर्ती होगा आप घड़ी की सुई के हिसाब से, जैसे ये घड़ी की सुई है तो इसके हिसाब से घड़ी की सुई चलती है इस दिशा में। ये जो दिशा होगी ये घड़ी की सुई चलती है, तो इस हिसाब से जो ये दिशा होगी ये होगी दक्षिणावर्ती। और अगर अपन इसके चलते हैं विपरीत दिशा में, ये होगी घड़ी की दिशा में। और अगर अपन चलते हैं इसकी विपरीत दिशा में, जैसे अपन चलेंगे इधर से उधर, ये हो जाएगी अपनी वामावर्ती। इस हिसाब से अपना दक्षिणावर्ती तो ये हो जाएगा इस हिसाब से घड़ी की दिशा में, और वामावर्ती हो जाएगा इसकी विपरीत दिशा में। अब अगर आपको बोलता है कि कोई दक्षिणावर्ती मुड़ना है, कोई सवाल के अंदर आपको बोल दे दक्षिणावर्ती मुड़ना है, तो आपको दायां समझना होगा कि दायां मुड़ना है। और अगर आपको बोलता है कि वामावर्ती मुड़ना है, तो वामावर्ती का मतलब हो जाएगा बायां मुड़ना। और इसके बाद बात आती है कि दायां मुड़ने के लिए कहता है, तो दायां मुड़ने का मतलब होता है 90 डिग्री दायां मुड़ना। सीधे बोलता है आपको कि दायां मुड़ जाइए, तो आपको 90 डिग्री दायां मुड़ देना है। यानी आप इस तरह से चल रहे हैं, आपको बोल दिया दायां मुड़ जाइए, इस तरह से आपको मोड़ देना है उसको। ठीक है, उसी प्रकार से 90 डिग्री ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री का कोण है। अब तो दोस्तों, मैं आपके लिए ये आसान से प्रश्न लिखे हैं। इसके अंदर
हम अब अभ्यास करने वाले हैं, इनके अंदर है अपन को सॉल्यूशन भी साथ में जो है दे रखा है। मैं आपको सॉल्यूशन के साथ में आपको समझा देता हूँ। अगर आप चाहो तो साथ में आप कॉपी पेन लेके भी देख सकते हो कि आप किस प्रकार से ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो जैसे अपने पास ये पहला प्रश्न है, इसके अंदर दे रखा है कि एक आदमी अपने घर से, तो इसके अंदर क्या है कि इसने दिशा नहीं दे रखी है, कौन सी दिशा में किस प्रकार ये चलता है। तो अपन कोई भी दिशा इसके अंदर ले सकते हैं, पहली बात तो ये होगी। अब इसमें पहली लाइन जैसे जैसे अपन साथ में पढ़ेंगे लाइन, उसी प्रकार से साथ साथ में प्रश्न को हल करेंगे। जैसे मान लिया उसने क्या कहा है, अपने घर से, घर है, मान लिया ये इसका घर है। अब क्या करता है, घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है। तो घर से 5 किलोमीटर दूर क्या चला गया, बाजार में चला गया। ये 5 किलोमीटर दूर इसका बाजार हो गया। तथा उसके बाद 2 किलोमीटर दूर मेले में जाता है। तो इसके बाद 5 चला गया, फिर उसके बाद 2 किलोमीटर मेले में जाता है। मतलब ये अपना जो है चित्र बन गया। इस चित्र मतलब आप प्रश्न को हल करते हैं साथ साथ में आप चित्र बनाओगे तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अगर आप ऐसे सोचते हो कि नहीं ऐसे नहीं कर सकते बिना कॉपी पेन लिए भी, तो ये जो प्रश्न है वो सोल्व नहीं होंगे। तो अब आपने बना लिया चित्र, जैसे पहले 5 और फिर 2। फिर उसने क्या कहा है, मेले में गया और फिर वापस घर आ गया। मतलब पहले तो 5 और फिर 2 चला, फिर 2 वापस चला, फिर 5 चला और घर पे आ गया। उसे वहाँ से जाने तथा वापस आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी। तो कुल दूरी पूछ रहा है। तो पहले 5 चला, फिर 2, 7 होगी टोटल। अब 7 वापस चला है, तो मतलब कितनी होगी, 14 किलोमीटर। तो अपना जो ऑप्शन सी होगा वह सही होगा। यह तो हो गया आसान से क्वेश्चन। इस प्रकार अपन आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे जो प्रश्नों का लेवल है वह बढ़ता जाएगा। अब लेते हैं आगे वाला क्वेश्चन। तो इसके अंदर क्या है कि प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो इन्होंने क्या दिशा दे दी अपन को, कौन सी दिशा में जाता है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है प्रकाश। तो मान लिया ये इसका प्रारंभिक बिंदु है और ये गया 5 किलोमीटर उत्तर की ओर। फिर यह दाईं ओर मुड़ जाता है। मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी उसके हिसाब से आपको जो बी बनाना है हाथ से और डी बनाना है। तो आपने अगर हाथ से बनाया होगा तो ये साइड में बी बना होगा, इस साइड में डी बना होगा। तो ये बोल रहा है कि दाईं ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो ये मुड़ गया दाईं ओर, यानी डी वाली साइड में। ठीक है, तो ये दाईं ओर मुड़ जाएगा और 6 किलोमीटर चलेगा और फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। आपको क्या करना है कि ये जो कॉपी आपके जो साइड में है उस जहाँ पे है वो आपको अपने आप को मानना है उस साइड में। मतलब यहाँ पर ये बंदा पहुँचा है तो इसके स्थान पर आपको खुद को जो है इमेजिन करना है कि मैं यहाँ पर हूँ। आप कॉपी उसकी तरह आप कॉपी को मोड़ लीजिए, जिसकी तरफ उसका मुँह है उस साइड में आप कॉपी को मोड़ लीजिए। तो फिर क्या है कि उसने कहा कि दाईं ओर, मतलब आपने उसको अपनी कल्पना कर ली। फिर ये कह रहा है दाईं ओर मुड़ जाता है। तो ये हो गया बायां और इस साइड हो गया दायां। तो दाईं ओर 5 किलोमीटर मुड़ जाता है, दाईं ओर 5 किलोमीटर चलेगा, यानी कि ये इस साइड में 5 किलोमीटर चल जाएगा। यहाँ पर भी 5 गया था और फिर यहाँ पर भी 5 किलोमीटर, फिर यहाँ पर भी 5 किलोमीटर, इक्वल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 किलोमीटर ये यहाँ पे चला जाएगा। फिर ये पूछ रहा है तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो इसने दूरी पूछी है प्रारंभिक स्थान पे। तो अपने पास क्या है कि यहाँ पर 5 गया, फिर यहाँ पर 5 आया, ये तो इक्वल हो गई। और जो ये दूरी होगी ना, ये इधर चली इसने 6 किलोमीटर वाली, तो ये दूरी हो जाएगी अपनी इसके बराबर। ठीक है, तो अपनी जो प्रारंभिक दूरी स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी ये जो प्रारंभिक स्थान से है वो 6 किलोमीटर पर है। ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। अब इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। तो मतलब उसका प्रारंभिक स्थान मान लिया कि ये है, उसका प्रारंभिक स्थान है ये उसका प्रारंभिक स्थान है। उससे चलती है 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में। ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, इधर साइड में पूर्व हो गया। तो ये चलेगी 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर। 8 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ के, मतलब आपको कल्पना करनी है कि आप उसकी तरह ही खड़े हैं और अपन को जो है उसके स्थान पर अपन कॉपी को घुमा लेंगे और देख लेंगे कि बाईं साइड और दाईं साइड कौन सी होगी। तो ये इसका बायां हो जाएगा, इसका दायां हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि बाईं ओर 6 किलोमीटर चलता है
मतलब जो बाईं दिशा है बी की तरफ वो 6 किलोमीटर ये चल जाएगा और पहुंच गया इस बिंदु पर। इस बिंदु पर पहुंचने के बाद अंत में वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो अगर वो वहाँ खड़ा है, उसका मुंह सामने की तरफ है, अब कहाँ जाएगा, ये इसका बायां हो गया, ये इसका दायां होगा। जैसा आपकी कॉपी की सीधी तरफ होगा, ये बायां ये दायां, और फिर वो चलता है मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो मतलब बाईं तरफ जाएगा और 8 किलोमीटर चला जाएगा। तो इस तरह ये पहुंच गया, इस बिंदु पर ये पहुंच जाता है। ठीक है, इस बिंदु पर पहुंचने के बाद इसका मुंह किस तरफ हो गया, इसका मुंह हो गया पश्चिम की तरफ। अब ये पूछ रहा है बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यह प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछी है, तो ये 8 और 8 तो हो गया बराबर। अब जो ये इतनी दूरी चला है ना, ये दूरी इसकी प्रारंभिक दिशा से दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर चला था ये 6 किलोमीटर, तो इसकी दूरी हो जाएगी 6 किलोमीटर। अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थान ये था इसका, तो इससे है ये 6 किलोमीटर दूर। और दिशा पूछी इसने किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में, मतलब प्रारंभिक स्थान पर से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से ये कहाँ पर है, दक्षिण में है। प्रारंभिक स्थान से ये, तो इसका प्रारंभिक स्थान कहाँ पर हो गया, अपने स्थान से, इसका प्रारंभिक स्थान कहाँ पर हो गया, अपने स्थान से यहाँ से हो गया ये दक्षिण के अंदर। और इसकी जो इस प्रारंभिक स्थान से ये किस पॉइंट पर आ गया, उत्तर की तरफ। मतलब ये स्थान हो गया 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ, यानी आपका बी ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इसके अंदर क्या है, राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है। तो अपना प्रारंभिक बिंदु अपन ने मान लिया ये, इससे जाता है ये प्रारंभिक बिंदु से 4 किलोमीटर। तो यह प्रारंभिक बिंदु से 4 किलोमीटर जाएगा दक्षिण की तरफ, इसने दिशा दे रखी है दक्षिण, तो इस बिंदु से दक्षिण की तरफ चला गया 4 किलोमीटर। और इसी हिसाब से आप कॉपी को भी घुमा लीजिए उल्टा, मतलब इसकी दिशा हो जाएगी उल्टी तरफ। अगर आप कॉपी को घुमाएंगे तो जो आएगा वो उल्टा आएगा, जो आपका अब फिलहाल बायां है वो कॉपी घुमाने के बाद दायां आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या कहा इसने, फिर 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाएगा। तो अब फिलहाल अपना ये बायां है ये दायां है, उसके बाद हो जाएगा अपना उल्टा, ये दायां हो जाएगा ये बायां हो जाएगा। तो ये बोल रहा है बाईं ओर 5 किलोमीटर चला जाता है, यानी ये साइड में जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, और पहुंच जाएगा कौन से बिंदु पहुंच जाएगा, इस बिंदु पर पहुंच जाएगा। और फिर ये जिस दिशा में है उसी हिसाब से कॉपी को आप घुमा लीजिए। और फिर क्या कह रहा है ये, और फिर 4 किलोमीटर जाता है कौन सी दिशा में, बाईं दिशा में। बाईं दिशा में 4 किलोमीटर जाता है। तो इस हिसाब से अपन इस तरह से देखा तो ये बाईं दिशा हो गई ये, और ये दाईं हो गई। बाईं दिशा में जाता है ये 4 किलोमीटर। तो इस तरह से 4 किलोमीटर चला गया। तो अपनी ये जो दूरी है 4 किलोमीटर इधर और 4 किलोमीटर इधर, ये दूरी होगी बराबर। और अब फिर उसके बाद बात आती है कि ये इधर जो चला है, ये जो दूरी चली है वो इसकी दूरी की होगी बराबर। तो इस हिसाब से इसने क्या पूछा है, उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर है। उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर, जो ये दूरी है वही उसका प्रारंभिक स्थान 5 किलोमीटर हो गया। और किस दिशा में है, इसने ये पूछा है किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है उससे। तो प्रारंभिक स्थान है उससे पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इस सवाल को भी कर सकते हैं।